फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, गणित में जो दिन शुक्रवार है 9 अगस्त, ठीक है, 2024 को पूछा गया प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर देखने वाले हैं। सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि जो पेपर में, जो डायरेक्ट बीटीसी के पेपर में पूछा गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ें तो ये नहीं लगे कि भाई किसी अरे गरे से पढ़ रहे हैं। 10-12 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया हूँ, बीटेक किया हूँ, बीटीसी 2018 में पास किया हूँ, सुपर टेट निकाला हूँ, यूपी टेट, सीटेट, प्राइमरी मिडिल दोनों। एमए जो है 2022 में किया हूँ ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि टंडन से। जो 3 गवर्नमेंट जॉब हमने की है, कुछ छोड़ी हैं कुछ पकड़ी हैं, ठीक है। तो एजी ऑफिस शिमला में क्लर्क का पोस्ट छोड़ने के बाद जो है यूपी सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। उसको जो है रिजाइन करने के बाद जो है पीसीएस की तैयारी करने के लिए हमने बेसिक शिक्षा परिषद को ज्वाइन कर लिया था। चलिए अब डायरेक्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए जो है ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये इसका मान पूछ रहा है 0.6 गुणे 0.4 का, ठीक है। पहला प्रश्न जो है 0.6 गुणे 0.4 का पूछ रहा है। हम लोग यहीं पे उत्तर कर लेते हैं। देखिए 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.4, कुछ नहीं करना है, 4 में 6 का गुणा कर दिए, 4 6 के 24 हो गया। 2 अंक पे है तो 1 अंक और ये 2 अंक, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 1 अंक और 2 अंक, तो 0.24 हो जाएगा उत्तर, यानी कि इसका उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है, ठीक है। जिसका 24% 96 है, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या हम मान लेते हैं x है, इसी का 24% क्या है आपका भैया, वो है आपका 96, ठीक है। तो इसको 3 गुणा करेंगे इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 96 गुणे 100, ठीक है, और बटे में 24। तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा। 2 से कभी कटा के देख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो है मतलब कि डायरेक्ट आंसर बताने पे फोकस कर रहे हैं। और 4 का गुणा करेंगे तो 4 का में 4 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएंगे कि 400, इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, तो लाइन जब कट करती है उसको तिर्यक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो देखा ये कट कर रही है लाइन, इसको तिर्यक लाइन कहते हैं। और इसको कहते हैं, दोनों अंतः कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि ए और बी। तो ए धन बी का मान पूछ रहे हैं, तो ए धन बी का मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री क्या होता है बताइए, कोटिपूरक होता है, संपूर्ण होता है, बृहत होता है, संपूरक होता है। तो ठीक है, संपूरक होता है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आ जाते हैं। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। देखिए स्थानीय मान हमने बहुत बढ़िया से बताया था आपको, ठीक है, कि जिस स्थान पे है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए पहले में क्या है, पहले में जो 3 है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है। 3 में 10,000 से गुणा करिए, 10,000, तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। दूसरे में देखिए सैकड़ा पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये सैकड़ा पे है। तो 3 में जो है यहाँ पे 3 में 100 से गुणा करिए तो 300 हो जाएगा। और इसमें जो है ये दहाई पे है, इकाई दहाई, तो 3 में 10 से गुणा करिए तो 30 हो जाएगा। इसमें इकाई पे है तो 3 में 1 से गुणा करिए, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, हजार मतलब 1000 होता है। 3 का में 3 हो जाएगा। तो सबसे कम मान जो है वो आपके फोर्थ वाले में है, 3 है, ठीक है। क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर क्या होता है। तो देखिए क्रमागत पूर्णांक वो होते हैं, जैसे देखिए नेगेटिव शुरू होता है, ठीक है। तो मैं जैसे क्रमागत पूर्णांक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 से शुरू नहीं होता है, इसके पीछे से भी शुरू होता है, -1 -2 -3 और -1 से शुरू होता है, लेकिन इसमें जो है दशमलव नहीं आता है। अब देखिए 2 पूर्णांकों का अंतर, 3 में से 2 घटाइए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाइए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 में से
सॉरी इधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए बड़े में से छोटा घटाना है, तो -1 में से -2 को घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो -2 -1 और ये +2, तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो हमेशा उत्तर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 1 आएगा। दो क्रमागत पूर्णांकों का जो अंतर आएगा वो आपका 1 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखा जो होती है वो कहीं रुकती नहीं है, ठीक है, कहीं रुकती नहीं है, ठीक है। और रेखा का खंड यानी कि टुकड़ा, उसको रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। रेखे के टुकड़े को कहते हैं रेखा खंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे समझ से, जो थोड़ा सा यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे समझ से ये -8 गुणे +75 और गुणे 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ऐसे दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, चल लगाएं चाहे ना लगाएं। अब देखिए 1 से अगर आप 0 में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। माइनस कोई संख्या है, -1 लाख है मान लीजिए, ठीक है, उसमें भी 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। +3 करोड़ है, ठीक है, कितना भी 0 बढ़ा लीजिए, मैं करोड़ नहीं, उसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, तो उत्तर आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये समझाने के लिए था आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, ठीक है। देखिए मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट लेता है, समय लेता है, ठीक है। 1/3 मिनट का समय लेता है ना। देखिए आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं, मुंजबानी भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए 1 मिनट में 3 माला बनाता है, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना माला बना रहा है, 60 सेकंड का 1/3 भाग में, ठीक है। 60 सेकंड का 1/3 भाग में, ठीक है, ठीक है, वो क्या बना रहा है आपका, एक माला तैयार कर दे रहा है, यानी कि 20 सेकंड में जो है, ये कट गया 2, 20 सेकंड में जो है क्या कर रहा है, एक माला तैयार कर दे रहा है, ठीक है, एक माला। तो 1 घंटे में कितना माला बनाएगा, तो 1 घंटे को सेकंड में पहले बदल लीजिए, उससे 20 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड बटे 20, तो ये कट गया, 2 3 6, 7 3 का 6 3 का 18, 180, 180 माला जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। 180 माला तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाली वही बात है कि मतलब कि 1/3, मतलब 1 मिनट में 3 माला बना रहा है, तो एक माला कितने मिनट सेकंड बनाएगा, तो 60 का 1/3 यानी कि 20 सेकंड। और 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो घंटे को जो कन्वर्ट कर लीजिए आप सेकंड में, और सेकंड को जो है 20 से आप भाग दे दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा 180 माला। अब देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से 160 डिग्री बनाना है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक है, और यहाँ से जो है एक चाप काटिए, ऐसे कट करिए, और जो निडल होता है प्रकार का वहाँ पर रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, और एक कट करिए, और सेम चाप का यहाँ से करिए, यहाँ कट करिए, और दोनों को ऐसे खींच दीजिए, ये 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यही करना था आपको, है ना। अब देखिए 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है आपको, जिसमें एक संख्या 13 हो। तो एक संख्या 13 है, यानी कि 13 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, 117, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 117 अपन 13 का पढ़िए, ये 9 हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 9 17 से 117। तो अब इस संख्या 117 को कैसे लिख सकते हैं, 117 को लिख सकते हैं आप, क्या कह रहा है, 117 को लिखिए दो संख्याओं के गुणा के रूप में। तो एक संख्या 13 दिया ही है, और दूसरा क्या मिल गया आपको, ये 9 मिल गया। 13 गुणे 9 के रूप में आपको लिखना था इसको। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा देखें, ऊपर कोई छूटा नहीं है, नहीं छूटा नहीं है कोई भी सवाल, ठीक है। हाँ छूट गया, कोई लगा था कि कोई सवाल छूटा है, 10वां सवाल छूटा है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए छोटी संख्या किसकी सहायता से बनती है, 1 और 0 की सहायता से छोटी संख्या बनती है, ठीक है। और बड़ी संख्या किसकी सहायता से बनती है, 9 की सहायता से, सिर्फ और सिर्फ 9 की सहायता से बनती है बड़ी संख्या, ठीक है।
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 3 बार 9 लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, अच्छी बात है। कहा है कि उत्तरवर्ती लिखना है। देखिए, एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले। उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद में। तो एक इसमें प्लस कर दीजिए भैया, ठीक है। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, तो 999 का जो उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। एक बगीचे की लंबाई जो है 115 मीटर है, लंबाई जो है 115 मीटर है, ठीक है। लंबाई करना है भाई, तो लंबा कर दे रहे हैं इसको, है ना। और चौड़ाई जो है 45 मीटर है, तो चौड़ाई 45 मीटर है, ये है यहाँ पे चौड़ाई 45 मीटर है लिखा है, ठीक है। तो बगीचे के चारों घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता है? देखिए, इसमें आयताकार नहीं लिखा है, आयताकार नहीं लिखा है, ठीक है। बगीचे को घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन जब आयताकार नहीं लिखा है तो आयत ही मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। 115 मीटर लंबाई है और 45 मीटर चौड़ाई है। तो इसमें क्या करना है? परिमाप निकालना है। किसका परिमाप निकालना है? सीधा सीधा आपको आयत का, ठीक है। परिमाप निकालना है आपको आयत का। परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 115 प्लस 45, ठीक है। देखिए, 3 फेरा करना है कि 4 फेरा करना है कि क्या करना है, वो नहीं दिया है। एक ही फेरा घेरना है, ठीक है। तो एक ही फेरा का निकालना पड़ेगा इसमें, कहीं ये नहीं दिया कि आपको कितने फेरा करना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 5 5 10, 4 1 5, 1 6 और 1, ठीक है, 160 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 2 कितना हो जाएगा? 320 मीटर, 320 मीटर तार लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहे हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या होते हैं? 13वां प्रश्न का हम लोग उत्तर कर रहे हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज मैं नहीं लिख रहा हूँ, विषम बाहु होता है। विषम बाहु में क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग होती है, ये एक दूसरे से बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। एक होता है समद्वि बाहु, समद्वि बाहु। विषम बाहु माने कि विषम है, जितने भी बाहु माने भुजा होती है, अब विषम माने अलग अलग, सबकी भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई है विषम है, अलग अलग है, ठीक है। समद्वि बाहु, देखिए समद्वि बाहु, द्वि माने होता है दुई, अब सम माने बराबर, अब बाहु माने भुजा, दो भुजा बराबर, तो दो भुजा इसमें क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, तो ये दो भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है। एक होता है समबाहु, समबाहु में क्या होता है? समबाहु यानी कि सारी की सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ये सारी की सारी भुजाएं क्या है इसमें? आपकी बराबर हैं, ठीक है। तो सारी की सारी भुजा क्या है आपस में? बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। अब कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1500 रुपये कोट को 25% की छूट देकर बेचा, तो कितने, बताइए कोट कितने में बेचा? आप जाते होंगे कहीं टैग वगैरह देखते होंगे दुकान पे, इस प्रश्न का हम लोग जवाब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि वो छूट देता है। तो मान लीजिए कि जो है कोट का दाम जो है कितना है? 1500 रुपया है, और 25% का छूट है, तो 25% का छूट निकाल लीजिए यहाँ पे। दो जिसमें कट गया, 15 का 25 में गुणा कर दीजिए, 15 बचे 75 का 5, ठीक है। 15 बचे 75 का 5 हासिल हो गया 7, 15 दूनी का 30 और 3 30 और 7 37, क्या हो गया? 375 हो गया, ठीक है। तो 1500 में से 375 को हटा दीजिए, 1500 में से छूट जो रेट है उसमें से 375 को हटा दीजिए, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, ठीक है। 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 4 में 3 गया 1 और ये 1, तो 1125 रुपये का आपको जो है कोट पड़ा, ठीक है। 1125 रुपये का कोट पड़ा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः जो है 5 और 175 है। ये दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, एक सूत्र होता है, ध्यान रखने वाली बात है, मौस
गुणे लॉस, मौस गुणे लॉस, ठीक है, बराबर मौस गुणे लॉस बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देखिए संख्या क्या है, 5:7 के रेशियो में है। अच्छा 5:7 के रेशियो से क्या मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों के कटने के बाद ये रेशियो बन रहा होगा, दोनों संख्याओं में क्या होगा, कॉमन होगा, और कॉमन होने के बाद जो है वो क्या आया होगा, कटने के बाद 5:7 का रेशियो बना होगा। तो उस फैक्टर को मैं मान लेता हूं x, ठीक है, उस फैक्टर को मान लेता हूं x, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अब संख्या आपकी हो गई, जो संख्या हो गई वो हो गई आपकी संख्या, जो हो गई वो हो गई 5x और 7x। यही तो फैक्टर है जो दोनों में था, और कटने के बाद जो है 5 और 7 का रेशियो बन रहा था, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र में हम लोग इसको भिड़ा देते हैं। मौसा कितना है भैया, मौसा है 5, लौसा है 175, और संख्या हो गई 5x गुणे 7x, ठीक है। अब देखिए 5 से ये 5, देखिए x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 गुणे 175 भागे 5 गुणे 7 आ गया, ठीक है। ये 5 और ये 7 नीचे चला आया, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 7 से इसको घटाइए, 7 का 7 7 14, 7 14 और बचा 3, ठीक है, और 7 बचे 35, 25 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया √25 यानी कि 5, क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया फैक्टर, संख्या है 5x और 7x, तो यहाँ रख दीजिए 5 गुणे 5 बराबर 25 और 7 गुणे 5 बराबर 35, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी, 35 हो गई, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे उत्तर कैसे लिखा है तो ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है कैसे करना ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है 16वां, कि व्यंजक इतना में से इसको घटाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है भैया। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x² - 5x + 4 में से इसको घटाना है, ठीक है, किसको, ये 3x², ठीक है, -6x + 3। अब देखिए घटाना है, तो घटाना है तो क्या होता है, घटाने के बाद जो है, घटाना क्या होता है, जब गुणा होगा इससे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे सब, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं जो है इस क्वेश्चन को चिन्ह बदल के मैं लिख दे रहा हूँ, x² - 5x + 4 है, ठीक है। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, +6x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा चिन्ह क्या बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और वही हो गया है। इसका सलूशन हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब x² वाला टर्म ढूंढेंगे, तो x² वाला टर्म ये है, एक इसमें ये है, देखिए ये -3 है, यहाँ पे क्या है, +1 है, तो -3 में से +1 जाएगा तो क्या जाएगा, -2x², ठीक है। अब देखिए x वाला टर्म ढूंढेंगे, तो x वाला टर्म ये है और एक ये है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1x, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका +1, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, हाँ, और आशा है कि क्या हो रहा है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, -2x² + x + 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए 2 टर्म होते हैं, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय, ठीक है। अब मैं सजातीय लिख रहा हूं 3x² + 4xy + 9y²। अब देखिए इसमें जो चर वाले टर्म है जो बदल जाते हैं, उसमें x² x गुणे y, यानी कि इसका भी गुणा करने के बाद 2 ही टर्म बन रहे हैं, और y² इसका भी 2 ही घात है, इन घातों को भी गुणा कर रहे हैं तो 1 घात देखा 2 घात बन रहा है, ठीक है। विजातीय टर्म लिख रहा हूँ 3x² + 4x + 2। अब देखिए इसमें जो है x² है, इसमें खाली x है, इसका अलग घात है 2 है, इसका 1 घात है, और इसका x का 0 घात है, ठीक है।
तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा कि यानी कि जो चर वाला मामला है उसमें क्या है, उसकी उनकी घातें क्या हैं, अलग अलग है, उसी को विजातीय टर्म कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अजय के घर से बाजार की दूरी जो है 11.5 किलोमीटर है। ये घर है भैया उसका, अजय का, ठीक है, ये घर हो गया और उसके बाजार, ये बाजार हो गई, ठीक है, क्या हो गई, बाजार। उसकी दूरी कितनी है आपका 11.5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर दूरी है 11.5 किलोमीटर। और एक सुनो 1.25 किलोमीटर की दूरी जो है वो अजय के घर से नहीं, सुनिए, इसी रास्ते में उसका विद्यालय जो है बाजार से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, इसी रास्ते में, ध्यान रखना, इसी रास्ते में है। तो बाजार से कितनी दूरी पे है, 1.25 किलोमीटर की दूरी पे है। ये क्या है इसका जो है स्कूल है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि विद्यालय की और घर की दूरी पूछ रहा है, अजय के घर और विद्यालय की दूरी पूछ रहा है। अब देखिए कितना आसान हो गया, हमने अगर चित्र बना ले तो कितना आसान हो गया, ठीक है। अब इसको हटा लिया 1.5 और ये कुछ यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1.25, यहाँ ले लीजिए 10 में से 5 गया 5, ये 4 में से 2, यहाँ पे 4 बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 10.25 किलोमीटर हो गया इसका उत्तर, ठीक है। तो आशा है कि ये बातें सब समझ में आपको आई होंगी, ठीक है। और इसी चैनल पे जो है, इसी चैनल पे यूपीपी, ठीक है, यूपीपी और यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस और आरओ एआरओ सबकी तैयारी चल रही है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए। थोड़ा सा समस्या ये रहती है कि हमको टाइम का समस्या रहता है, ठीक है। हम जब भी मौका मिलता है तो वीडियो बनाते हैं और पढ़ने पढ़ाने के लिए ही हमको लगता है कि जन्म हुआ है हमारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।